मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खनिज विभाग की बेशर्मी देखो कि जब तक बालाघाट जिले में रेत माफिया राजेश पाठक और उनके आदमियों का ठेका रहा, उसके लिए नदी लुटवाते रहे और रेत की चोरी करवाते रहे, सरकार के राजस्व की चोरी करवाते रहे। और जब से उनके साथियों का ठेका निरस्त हुआ है रेत माफिया के, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र के रेत माफियाओं से बालाघाट जिले के खैलांजी ब्लॉक के सावरी ग्राम और सीवनघाट ग्राम से रोज करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी करा रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं मध्य प्रदेश के सभी मध्य प्रदेश वासियों को यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में के बालाघाट जिले में किस तरह से एक सरकारी एजेंसी मध्य प्रदेश के राजस्व की चोरी करा रही है और महाराष्ट्र के माफियाओं से चोरी करा रही है, और वो सरकारी एजेंसी है बालाघाट जिले का खनिज विभाग। जी हाँ साथियों, जब तक रेत माफिया राजेश पाठक और उसके लोगों का यहाँ पर ठेका रहा बालाघाट जिले में, तब तक ये खनिज के अधिकारी बालाघाट जिले की पूरी नदियां लुटवाते रहे, सरकार के राजस्व की चोरी करते रहे और रेत चोरी करवाते रहे। और जब से रेत माफिया राजेश पाठक का ठेका निरस्त हुआ है बालाघाट जिले से, उसके बाद से ये लोग लगातार महाराष्ट्र के रेत माफियाओं के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी एजेंसी बालाघाट जिले का खनिज विभाग लगातार चोरी करा रहा है और खैरलांजी जनपद के सावरी ग्राम और सीवन घाट से रोज करोड़ों रुपए के रेत की चोरी करा रहा है, जिसकी शिकायत सीवन घाट के ग्रामीणों के द्वारा और सावरी के ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर को की जा रही है, एसडीएम को की जा रही है, मगर कलेक्टर, एसडीएम और खनिज के अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रही है साथियों, और लगातार चोरी होते जा रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से सरकार के राजस्व की चोरी कर रहे हैं, जिसकी सूचना और जिसकी जानकारी बालाघाट के प्रशासनिक अधिकारी खनिज विभाग को दी जा रही है। उसके बावजूद बालाघाट का प्रशासन महाराष्ट्र के लोगों के हाथ से रेत की चोरी करवा रहा है और पूरी नदियों को लुटवा रहा है, और वो तब लुटवा रहा है जब पूरे बालाघाट जिले में जल का अभाव है और जल सूखते जा रहा है। और एक खनिज विभाग जो बालाघाट जिले का है, इसके अधिकारी इतने भ्रष्ट और बेईमान हैं। एक अभी माइनिंग इंस्पेक्टर आया यहाँ, बसंत पाटिल, वो तो इतना बेईमान है कि शुरू में उसने अपने आप को सिंघम बताने की कोशिश किया और कार्रवाई करने की बात करी, मगर अब लग रहा है कि वो खुद ही पैसों का लेन देन करके माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, और इसलिए ग्रामीणों का फोन नहीं उठाता, ग्रामीणों के फोन को ब्लॉक करके रखा है और उनकी की गई शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये जो माइनिंग इंस्पेक्टर बसंत पाटिल है, इसको पूरी जानकारी है, ग्रामीणों के द्वारा इसको फोन किया जा रहा है, मगर ये फोन नहीं उठाता उन ग्रामीणों का। और बालाघाट जिले के जो मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर है, ये तो इतना भ्रष्ट बेईमान है कि ये किसी का भी फोन नहीं उठाता। जैसे लग रहा है कि ये माफियाओं की खाता है और माफिया ही इसको पेमेंट देते हैं। इसको माफियाओं की नौकरी करना चाहिए, जनता के टैक्स के पैसा लेना इसने बंद करना चाहिए, वेतन अपनी, और इसने माफियाओं की नौकरी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लगातार बालाघाट जिले की भू संपदाओं के लिए नासूर बनते जा रहा है और इसको बालाघाट से तुरंत हटाना चाहिए बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना ने। और बार बार बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना की आज्ञा का यह उल्लंघन कर रहे हैं माइनिंग के सारे अधिकारी, उसके बावजूद बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि कहीं अंदर खाने से बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना भी मोटी रकम खा रहे हैं। इसलिए बालाघाट जिले में नदियों की इतनी लूट मची हुई है और नदियों की बर्बादी को रोका नहीं जा रहा है। किस तरह का प्रशासन है ये? बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना अपने बालाघाट जिले के जो कलेक्टर के जो फेसबुक अकाउंट है उस पर बड़ी खबर डालते रहते हैं कि हमने यहाँ पर आज इतना मोहा लहान पकड़ा, वहाँ उतना मोहा लहान पकड़ा। अरे कलेक्टर महोदय,
आपको लगातार जानकारी दी जा रही कि करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी हो रही है। कभी एक दिन आपने अपने फेसबुक पोस्ट पर, बालाघाट कलेक्टर के फेसबुक पोस्ट पर डाला कि हमने रेत की इतनी कार्रवाई की है, इतने माफियाओं को हमने पकड़ा है? आप जनता के टैक्स के वेतन लेते हैं या इन माफियाओं किससे वेतन लेते हैं? आप जनता के नौकर है और जनता की ठीक से आपने नौकरी करना चाहिए, मगर आप जनता की ठीक से नौकरी ना करके रेत माफियाओं की नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि आप मोटी गड्डी खा रहे हैं। आपको मैंने इस रेत माफिया राजेश पाठक के विरुद्ध सारे सबूत दिए हैं, आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह भी बात दर्शाती है कि आप रेत माफिया से मोटा पैसा खा रहे हैं और पूरी प्राकृतिक संपदा को लुटवा रहे हैं, और एक तरफ जल गंगा जल संवर्धन मिशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बालाघाट के सभी और मध्य प्रदेश के सभी मध्य प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को मध्य प्रदेश में जन जन तक पहुंचाए, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सरकारी नौकर सरकार की ही चोरी करवा रहे हैं, ये तस्वीर उजागर हो। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस लड़ाई में आप सहयोग करें, मेरे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकूं और ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, ताकि हम प्रकृति को बचाने के लिए और नदियों को बचाने के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। धन्यवाद।